जी, अपना नाम बताइए। उषा देवी। क्या हुआ है घटना आपके साथ? कौन किया है, क्या है? डॉक्टर नईम कादरी एक हैं, नई सड़क पे रहते हैं। हुँ, हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से हमको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ा। वो एक बाबा हैं हुँ, और उनका काम है लोगों को बहला फुसला के अपनी तरफ रखना। मेरे साथ भी उन्होंने यही सब कुछ किया, बहला फुसला के हमें खिला पड़ा कर कुछ दवाइयों के ज़रिए और कुछ अपने काम मतलब पूजा पाठ के ज़रिए से अपने पास रखा और मेरे घर पे आके मेरे साथ गलत करते थे। कितने साल से गलत करते थे? करीब ये हो गया 10-15 साल। 10-15 साल से आप लोग साथ में थे? हाँ, आते थे हमारे साथ, हमें कुछ खिला पिला देते थे, मतलब मेरा माइंड ब्रेन वॉश कर देते थे वो। अच्छा, और कितना इंजेक्शन लगाते थे जिसमें हमें होश नहीं रहता था, हमें नींद आता था, हम बेहोशी की हालत में हो जाते थे। और उस समय जब हमको होश आता था तो पता चलता था कि ये क्या हुआ, तो बोलते थे कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब ठीक है। इसी तरह करते रहे और अब आप बोल रहे हैं क्या कि अब तुम लोग धर्म परिवर्तन करो। मेरी बेटी को निकाह कराने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी बेटी का आधार बनवा लो खान लगाकर। बोल रहे हैं उसके नाम में खान लगाओ, अपने बच्चे के नाम में खान लगाओ। किससे निकाह कराने के लिए बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि मुस्लिम धर्म में इसका शादी करो, अच्छा, धर्म परिवर्तन करो। हम बोले कि मेरे पति सेठ हैं, उनकी आईडी में लगा है, मेरे में देवी लगा है, तो मेरे बच्चे खान कैसे हो जाएंगे। तो उनका कहना है कि वो सब हम मैनेज कर लेंगे और तुम लोग धर्म परिवर्तन करो, हम सब ठीक कर देंगे। मेरी बेटी का शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं बेटी शादी लायक हो गई है, उसकी शादी कर दो। और हम मना किए तो हमें बहुत मारे पीटे हैं। बोले हैं मेरा कहना मानो तुम लोग, नहीं तुम लोगों की हत्या कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को जान से मरवा देंगे। मेरे मेरे पति को भी मारे हैं। अब क्या आप चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं मेरे शिकायत प्रति। थाने की शिकायत की है? हाँ। हाँ? क्या? इसका किस? शिकायत की है किसी से? हाँ किए हैं, कहाँ की है? सीगरा थाने में। कि क्या वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से रिपोर्ट लिखाया गया है उनके प्रति। हुँ, इस समय वो बंद है, हवालात में, डॉक्टर नईम कादरी हवालात में है इस समय। अच्छा, और हम यही चाहते हैं कि मेरी तरफ से मेरा सहयोग हो आगे के लिए, सभी को लिए ये हो जाए कि बाबाओं के चक्कर में कोई ना पड़े। ये बाबा लोग एक दूसरे को न जाने क्या देते, खिला पिला कर अपने बस में करते हैं और उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं। और अब हमसे कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करो, जो हम नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए हमें बहुत मार पीट रहे हैं, मारने का धमकी दे पहली रहे बार हैं। संपर्क में कैसे आए? हम मेरा डॉक्टर नईम कादरी से कोई संपर्क नहीं था दूर दूर तक। कैसे संपर्क हुआ? तो मेरा 2006 में डिलीवरी हुआ डॉक्टर बेला सहगल के यहाँ। हुँ, वहाँ पे जब डिलीवरी हुआ तो मुझे पहला हार्ट अटैक पड़ा। हुँ, तो डॉक्टर बेला सहगल 2 दिन हमें अपने यहाँ रख कर हमें रेफ़र कर दी, बोली आप डॉक्टर बिजुरिया के यहाँ ले जाइए। हुँ, जब हम डॉक्टर बिजुरिया के हमें ले गया तो डॉक्टर बिजुरिया ने रेफ़र कर दिया, बोले आप बीएचयू लेके जाइए। जब हम बीएचयू चले गए तो बीएचयू के डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये तो मरी हुई लड़की है, इसको आप लोग लेके आए हैं, इसका ले जाइए, अंतिम क्रियाक्रम कीजिए, ले जाइए, अब यहाँ समय मत बर्बाद कीजिए। तो बाबा का कोई, मेरे भाई को किसी ने बताया था कि बाबा हैं, एक बार उनसे बात कर लो, अगर शायद कोई उम्मीद जाग जाए तो अच्छा है भाई, होता है ना, या तो मर जाए या जी जाए। तो बस उसी वजह से उनका हम लोग सहयोग लिए, उनसे बताया गया। वो बीएचयू में किसी डॉक्टर से या अपना पूजा पाठ से क्या सहयोग किए नहीं मालूम, हमें एक दिन वहाँ रखने को बोले डॉक्टर से कि इन्हें एक रात रखिए, अगर कुछ रिस्पांस होता है तो हम इनको यहाँ पे रखिएगा, नहीं हम लोग ले जाएंगे। सुबह होते होते हमें होश आया, मेरी सांस चलने लगी। तो वहाँ के डॉक्टर ने हमें 3 दिन तक आईसीयू में रखा, बीएचयू के डॉक्टर ने। 3 दिन के बाद हमें वापस फिर बेला सहगल का रिफ़र कर दिया गया। वहाँ पर रिफ़र करने के बाद बेला सहगल के यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला, फिर वहाँ से मेरा डिस्चार्ज हुआ और हम अपने पापा के घर चले गए। तो डॉक्टर नईम कादरी इसमें पड़े हुए थे, वो बाबा, उन्होंने मेरे पापा से क्या कुछ कहा कि भूत प्रेत है, ओझैती किया है, जो भी कहा। तो उनसे कहा ये पूजा ये पाठ करवाइए, सब सही होगा। तो वो मेरे पापा बोले कि चलो जब वैसे ही जान बचा है तो कर लो। तो हमने कर लिया हम लोगों ने। तो फिर धीरे धीरे बोले कि मेरे यहाँ इन लोगों को जोड़ दो।
पीरी मुरीदी के लाइन में भाई बाबा हैं, गुरु बनाने को बोले, हम लोग कर लिए कि भाई जान बचा है, चलो गुरु बना लो। गुरु बन गए हम लोगों के। आपके घर आते जाते थे? नहीं, पहले वो मेरे घर नहीं आते थे। जब मेरी बेटी हुई 2006 में, उनका मेरे घर आना जाना नहीं था। हम लोग उनके यहाँ, उनकी जो गद्दी बनी थी, यहाँ उनका पूजा होता था, वहाँ आते जाते थे। कहाँ के रहने वाले हैं? डॉक्टर नईम कादरी, नई सड़क, सलीम फाटक, राहत मेडिकल शारीरिक सेंटर। शोषण भी करते थे आप? हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मेरा बेटा 2010 में हुआ। उसके बाद फिर मुझे दूसरा अटैक पड़ा। उसके बाद भी यही सपोर्ट किए डॉक्टर नईम कादरी। उससे ये हुआ कि एक तरह से हम लोगों के लिए भगवान है, चलो मानते पूछते थे। धीरे धीरे ये फिर मेरे घर आने जाने लगे और आते जाते मेरे पति के रहने में आते जाते थे। बाद में ये अकेले अपना आना जाना बना लिए। फिर हमको सुई दवाई ये वो खिलाना पिलाना करते थे। हमको अपने बस में कर लिए थे। क्या करते थे कुछ पता नहीं चल पाता था। बाद में हमें पता चला कि ये सब मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं। और उसके बाद अभी मेरे गले में जो ताबीज़ पड़ा था, अभी 1 महीने पहले मेरी बेटी को डाउट हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है घर में, तो उसने मेरे गले का ताबीज़ उतार दिया। और जो खाने पीने को लाते थे, मेरी बेटी बोली कि ये सब कुछ नहीं खाना है तुम लोगों को। और उन लोगों से बोलते थे, जब आते थे मेरे घर, बोलते थे बच्चे ज़रा बाहर बैठो, कुछ उतारा करना है, कुछ पूजा पाठ करना है। मेरे बच्चों को थोड़ा हमसे दूर कर देते थे। उसके बाद ये कमरा बंद करके उतारा करते थे। उसके बाद क्या होता था हमको कुछ नहीं पता चलता था। बाद में होश आने के बाद पता चला कि ये गलत कर। और मेरे घर आते थे, अक्सर कपड़ा उतार कर सो जाते थे, कपड़ा उतार के रखते इसका थे। विरोध नहीं किया? नहीं हुआ था, मेरे पति ने किया था। हाँ। तो मेरे पति इनके लिए कुछ करने के लिए बोले, तो मेरे भाई लोग सपोर्ट किए। तो हम लोग पहले थाने में ना जाके इनके मेडिकल पे गए थे इसी चीज़ को पूछने के लिए। मेरे पति इनके लिए बोले कि मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, ऐसा वैसा है। तो पूछने के लिए मेरे भाई लोग गए। वहाँ पर ये अपना सबको, मतलब इनका आदत था अपना जूठा खिलाना, अपना जूठा चाय पानी देना। वहाँ पे मेरा हालत थोड़ा सीरियस हुआ। वो बोले ये लो अपना जूठा चाय था वो हमें दे दिए, हम पी लिए। और मेरे पति वहाँ का रखा पानी पी लिए। हम लोग गए थे उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए, वापस अपने भाइयों के खिलाफ़ हो गए। ठीक।